हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं गाइस अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पाकिस्तान क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ है, इसी कड़ी में अगले पार्ट करके आया हूँ। पिछले पार्ट में हमने चर्चा किया था पूरी दुनिया इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, कैसे बनेगा और क्यों ये बनेगा। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझा है। पूरी दुनिया इस्लामिक कंट्री बन गया, मान लो। अब हमें ये समझना है कि ये धर्म क्यों बना, क्योंकि धर्म के कारण ही तो पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा हुआ है। ये हम आगे समझेंगे। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि दोस्तों ये युद्ध चल रहा था ब्रह्मा और महादेव के बीच। तो महादेव जो है वो भगवान का भी घमंड तोड़ने के लिए पीछे नहीं हटे। तो मुस्लिम और हिंदू क्या है, ये भी तो महादेव के ही अलग अलग रूप हैं। भगवान हो, ब्रह्मा हो, या महादेव के अपने ही पुत्र क्यों ना हो, किसी को भी वो नहीं छोड़ते। तो हम और आप कौन है? हिंदू धर्म क्या है? वो तो उनके पुत्र से, ब्रह्मा से कोसों दूर है। उनका घमंड क्यों नहीं तोड़ेंगे? सच्चाई से वाकिफ कराना महादेव का कर्तव्य है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो बदलना है, घमंड को तोड़ना है। वो घमंड क्या है हिंदू धर्म में, वो अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे। ऐसा नहीं है गाइस कि हिंदू धर्म में घमंड नहीं है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनमें बहुत ही घमंड से भरा पड़ा है, जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। थोड़ी सी अज्ञानता है, ये हमें स्वीकार करना होगा। और वो कोई भी हो कि महादेव एक ऐसा वास्तविक है, एक ऐसा प्रकृति है जो किसी को भी नहीं छोड़ते, न ही ब्रह्मा को, न ही अपने पुत्र को। उनका पुत्र एक कार्तिक है और दूसरा श्री गणेश किसी को नहीं छोड़ते। जो धर्म के रास्ता पर चलते हैं उनको भगवान का दर्जा दिलाते हैं, और जो अधर्म के रास्ता पर चलते हैं वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उसे सजा दे करके रहते हैं। तो हिंदुओं को भी सजा देंगे, उनका घमंड भी तोड़ेंगे। हिंदू धर्म गुरु भी कुछ ऐसे हैं जो हिंदू के नाम पर हिंदू गलत भी कर रहे हैं, वो वास्तविकता से भटक रहे हैं। अब जो भटक रहे हैं उनका घमंड टूटना है। इसे समझने के लिए कि कैसे हिंदुओं का घमंड तोड़ेंगे, ये समझने के लिए आपको रामायण की तरफ ले चलता हूँ, और रामायण के बाद फिर महाभारत की तरफ, क्योंकि रामायण और महाभारत में ही इन सारे सवालों का जवाब दिया गया है। तो ये पूरी दुनिया मुस्लिम राष्ट्र बनकर रहेगा। जिस तरह से मुस्लिमों का उत्थान हो रहा है, मुस्लिम कंट्रियों का उत्थान हो रहा है, मुस्लिम कंट्री बनकर वास्तविकता सामने आएगी और फिर एक नया देश का निर्माण होगा। वरना ये जो दो धर्म बना हुआ है गाइस, हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म, ये हिंदू धर्म तो नहीं कहेंगे, हमारा धर्म तो सनातन है, हिंदू धर्म हो नहीं सकता। परंतु हिंदू एक संस्कृति है जिसके अंदर सनातन धर्म आता है, और हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत सारे धर्म हैं जो सनातन होंगे, क्रिश्चियन होंगे, बौद्ध धर्म आएंगे और बहुत सारे धर्म आ सकते हैं। इसमें जीने का एक नियम बताते हैं। और ये हिंदू कौन है, कहाँ से आए? हिंदू कोई धर्म, कोई जाति, कोई समुदाय नहीं है। हिंदू वही है जो हिमालय और सिंधु नदी के बीच
जो पढ़ने वाला भाग है उसे ही हिंदू कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदुओं को भी पता नहीं था कि वो हिंदू है। जब आक्रमणकारी आज से हजारों साल पहले जब भारत आते थे लूटने के लिए, तो हिंदुओं को खुद ही पता नहीं था कि हम कौन हैं। अब जो आते थे और लूट कर जाते थे तो अपने वहाँ के लोगों को समझाते थे कि हिंदुओं को लूट कर आया। तो हिंदू कौन है? तो हिमालय और सिंधु नदी के बीच पड़ने वाला भाग को सिंधु सिंधु कहते थे। तो सिंधु को वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, सिंधु नदी को वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, और वो हिंदू 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 सिंधु को वो हिंदू कहते थे। और वहीं से हिंदू हिंदू चलता गया और हम हिंदू बन गए। हमारा अस्तित्व हिंदू में आ गया। तो दोस्तों, सनातन धर्म को समझना, हिंदुओं को समझने के लिए आपको महादेव की स्ट्रेटजी को समझना होगा, और महादेव की स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको रामायण और महाभारत को समझना होगा। तो गाइस, आज इतना ही। कल फिर चर्चा करेंगे रामायण से, क्योंकि रामायण और महाभारत ही हैं जो संसार को व्यवस्थित रूप में रख सकते हैं। जीने का एक सही मार्ग रामायण और महाभारत ही दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण जीवन रामायण और महाभारत ही हमें सिखा सकते हैं। तो हमें रामायण और महाभारत को फॉलो करना काफी जरूरी है अगर हम व्यवस्थित जीवन चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।